लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो सिक्किम की है। चलिए देखते हैं, देखिए लेप्चा हो गया, ठीक है, भूटिया, लेप्चा, भूटिया और लिंबू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेप्चा, भूटिया, लिंबू ये किस राज्य की जनजाति है? सिक्किम की, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो सिक्किम है, तो सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। इसके बाद है सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। ध्यान रखिएगा कि सिक्किम के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया था? 16 मई 1975 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से क्रम का राज्य बना था? तो 25वें क्रम, सॉरी 22वें क्रम का। कौन से क्रम का था? तो 22वें क्रम का ये राज्य है सिक्किम, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। कहाँ पे है? सिक्किम में। इसके बाद है डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नबर्ग, ठीक है, कर्नबर्ग। ध्यान रखिएगा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कर्नबर्ग के द्वारा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अलग है कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, दिया था? किसने? तो वाटसन और क्रिक। कब? तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो गदर पार्टी है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को। इसका जो गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1913 को, कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो गदर पार्टी पत्रिका है इसके प्रथम मंत्री कौन थे? तो लाला हरदयाल, ठीक है। और इसके प्रथम कोषाध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम। ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी के प्रथम कोषाध्यक्ष कौन थे? किसे बनाया गया था? तो काशीराम। किसको बनाया गया था? काशीराम। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी के प्रथम हेड कौन थे, यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सोहन सिंह भाखना को, ठीक है। तीनों क्वेश्चन एकदम अलग अलग है। फिर से बताते हैं कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। कौन थे? सोहन सिंह भाखना। इसके बाद ध्यान रखना है कि गदर पार्टी के मंत्री कौन थे? तो लाला हरदयाल। इसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है कि ये जो गदर पार्टी जो पत्रिका थी, ठीक है, ये किस भाषा में छपती थी? उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। लेकिन कुछ मतलब कि 8-10 दिन के बाद किस भाषा में छपने लगी? तो गुरुमुखी भाषा में। ध्यान रखिएगा कि शुरुआती दौर में किस भाषा में छपती थी? उर्दू में। उसके बाद फिर किस में छपने लगी? तो वो छपने लगा गुरुमुखी भाषा में। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो गदर पार्टी है इसके प्रत्येक पेज पर अंग्रेजी जो चिट्ठा कानून होता है उसका दर्शाया जाता है, ठीक है। अंग्रेजों का जो कच्चा जो चिट्ठा होता है उसको दर्शाया जाता था गदर पार्टी के प्रत्येक पन्ने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी जो था पहले किस भाषा में प्रकाशित होता था? उर्दू में। उसके बाद गुरुमुखी, ठीक है। तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा पूछा जाता है कि अंग्रेजी राज का
कच्चा चिट्ठा किस पत्रिका में छपता था? तो गदर पार्टी पत्रिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले ही पेज पर छाप दिया जाता था। इसके बाद है धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद के बचपन के जो नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक जो है निर्मला, ठीक है, गबन, गोदान। ठीक है, निर्मला है, गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, ये सभी किसके हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद का बचपन के नाम क्या है? तो धनपत राय। ठीक है, अच्छा बताइए, दो बैलों की कथा किसकी है? बता सकते हैं? दो बैलों की कथा किसका है? तो धनपत राय। ठीक है, यानी मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जो केंद्रीय चावल अनुसंधान है वो कहाँ पे है? चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो फिलीपींस के कैपिटल मनीला। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? कटक में, लेकिन वही विश्व लेवल पे कहाँ पे है? मनीला। इसके बाद है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लगभग विश्व के 60% जनसंख्या निवास करती है। कितना? तो 60% अकेले। ध्यान रखिएगा।